जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2012-13 से हमारी सरकार लगातार खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए कई प्रकार के न सिर्फ सिंचाई की नहरों का जाल बिछाने का काम हो रहा है, बल्कि किसानों की लागत मूल्य कम हो इसके लिए 0% ब्याज पर ऋण भी दिया जा रहा है। उसी कड़ी में आज उस योजना को निरंतर बनाए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। वर्तमान वर्ष में 23,000 करोड़ रुपए वितरण का लक्ष्य रखा गया है और 0% ब्याज पर ऋण देना जारी रहेगा। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है, हमारे मध्य प्रदेश के 5 ऐसे ज़िले जहां पर जिला अस्पतालों के स्वीकृत बेड की संख्या से ज़्यादा वहां की क्षमता हो गई थी और इसलिए उन बिस्तर के विस्तार का निर्णय लिया गया है। ये ज़िले हैं टीकमगढ़, नीमच, सिंगरौली, श्योपुर और डिंडौरी। बिस्तर संख्या 1,000 से बढ़कर 1,800 हो जाएगी, जिसमें सभी ज़िलों में वो डिटेल है। इसमें लगभग 810 नए पद सृजित होंगे, नियमित होंगे 543 पद, संविदा के 4 होंगे और आउटसोर्सिंग के 263 पदों का सृजन होगा और वार्षिक अनुमानित जो व्यय होगा वो 39 करोड़ 50 लाख रुपए की इसमें शासन अतिरिक्त रूप से व्यय करेगा। ये जो 5 जिलों की सीटें बढ़ी हैं उसमें टीकमगढ़ अभी 300 बिस्तर का अस्पताल है जो 500 बिस्तर का हो जाएगा। जिला चिकित्सालय नीमच 200 बेड का है, अभी वो 400 बेड का हो जाएगा। जिला चिकित्सालय सिंगरौली 200 का है, वो 400 हो जाएगा। श्योपुर 200 है, वो 300 हो जाएगा। और डिंडौरी अभी 100 बेड का है, वो 200 बेड हो जाएगा। इससे इन आदिवासी बाहुल्य इलाकों में काफ़ी स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार में काफ़ी एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो तय हुए हैं उसमें जैसा कि हम सब जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित जो लक्ष्य हैं उसकी प्राप्ति के लिए सभी को 2030 तक इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य रहे, इसके लिए आज इसका मूल्यांकन और ऑनलाइन डैशबोर्ड का रखरखाव, डैशबोर्ड आधारित रैंकिंग अनुसार उत्कृष्ट जिलों को पुरस्कृत किया जाएगा। प्रथम जिले को 1 करोड़, द्वितीय जिले को 75 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। प्रशिक्षण और कार्यशाला के माध्यम से सुधार भी किया जाएगा। इस योजना पर 19.10 करोड़ 3.82 करोड़ प्रति वर्ष का अनुमानित व्यय होगा, जिसका कैबिनेट ने अनुमोदन किया है। और जैसा कि आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, स्वच्छ ऊर्जा, लैंगिक समानता और सतत वृद्धि ये वो लक्ष्य हैं जिनकी प्राप्ति के लिए सभी राज्य इस पर काम कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में बेहतर राज्य के रूप में उभर कर सामने आए। इसके लिए आवश्यक जो कदम है वो उठाए जाएंगे। सागर जिले में मालथौन में एक सिविल जज न्यायालय की स्थापना की स्वीकृति हुई है। कुल 7 नवीन पदों के सृजन की इसमें स्वीकृति मिली है और एक नया न्यायालय का खंड सागर जिले के मालथौन में, जिसकी लंबे समय से मांग रही है, वो स्थापित होने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। कुल मिला के यही मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण निर्णय थे जो आज लिए गए हैं। इसमें नहीं योजना में 2020-22 की पॉलिसी में ये प्रावधान था कि जिस ज़मीन का निवर्तन किया जाएगा उस कलेक्टर गाइडलाइन के 60% के आधार पर उसका ऑफसेट प्राइस तय होता है और 100% गाइडलाइन और 60% एरिया, 100% गाइडलाइन और 60% एरिया पर
ये होता था। इसमें एक महत्वपूर्ण संशोधन ये हुआ है कि अब जो ज़मीन ऑक्शन में जाएगी, निवर्तन जिसका होगा, उसमें कलेक्टर गाइडलाइन के 100% के आधार पर अब प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकेंगे और जिस शहर की ज़मीन निवर्तन होगी उस शहर में अब ज़्यादा विकास के कार्य हो सकेंगे। अभी 100 रुपये की ज़मीन होती थी तो 60 रुपये के काम वहाँ पर लिए जा सकते थे। अब 100 रुपये की ज़मीन है तो 100 रुपये के कार्य वहाँ पर लिए जा सकेंगे, जो उस शहर के विकास में, जिस शहर की ज़मीन निवर्तन हो रही है उस शहर के विकास में वो ज़्यादा काम करना संभव हो पाएगा। तो कुल मिला के ये जो रीडेंसिफिकेशन की पॉलिसी में ये जो संशोधन की आवश्यकता थी उसको आज मंत्रिपरिषद ने उस पर मोहर लगाई है। आज वो कैबिनेट में वो बिंदु नहीं था। अहम फैसले लिए गए हैं और आपको बता दें कि बेड्स की संख्या अस्पतालों में बढ़ाई जाएगी, जिला अस्पतालों में। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अहम फैसला। इसके अलावा मोहन कैबिनेट में आज 5 जिलों के अस्पतालों में बेड्स की संख्या बढ़ाने पर मुहर लगी है। किसानों को 0% ब्याज पर जो है कर्ज देने की बात, इसको मंजूरी। तो ये कुछ अहम फैसले हैं डिप्टी सीएम की तरफ से, जो कि ब्रीफिंग किया जा रहा था। 5 जिलों के जिला अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ाई जाएगी। कर्ज किसानों को 0 ब्याज पर, यानी कोई इंटरेस्ट नहीं, बिना इंटरेस्ट के 810 नए पदों को मंजूरी मिली है जिला अस्पतालों में। यानी कि अब जो परेशानी जिला अस्पतालों में होती थी स्टाफ की कमी को लेकर, अब वो कमी भी दूर होगी। कैबिनेट में अहम फैसले लिए गए हैं। जिला अस्पतालों में 810 नए पदों पर भर्ती होगी। किसानों को 0% ब्याज पर कर्ज मिलेगा और जितने भी बेड्स हैं जिला अस्पताल के, उनकी संख्या भी बढ़ाई जाएगी। तो ये अहम फैसले आज कैबिनेट में लिए गए हैं। एमपी कैबिनेट में मोहन कैबिनेट के अहम फैसलों का जिक्र हम कर रहे हैं और जिसके बारे में ब्रीफिंग अभी डिप्टी सीएम भी कर रहे थे। जिला अस्पतालों को लेकर ये महत्वपूर्ण जो है प्रस्ताव पेश किया गया था, जिस पर फैसला आ चुका है। और जो कमी होती थी बेड्स की या मरीज जो परेशान होते थे, अब वो नहीं होंगे क्योंकि बेड्स की संख्या बढ़ेगी। जिला अस्पताल 5 ऐसे ज़िले हैं जहां के अस्पतालों में और भी ज़्यादा सुधार होने वाला है आने वाले दिनों में। इसके अलावा किसानों के लिए एक राहत भरी खबर है। किसानों को 0% ब्याज पर जो है कर्ज दिया जाएगा। इसके अलावा 810 नए पदों को मंजूरी मिली है जिला अस्पतालों में। खासकर जिला अस्पतालों पर सबसे ज़्यादा फोकस रहा है इस बार। एक तरफ जहां इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाएगा, जिला अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जाएगा, तो दूसरी तरफ जो 810 पद खाली हैं उन पर भी भर्ती होगी। शैलेंद्र भदौरिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, विस्तार से बताइए कैबिनेट में क्या कुछ फैसले लिए गए? तो किसानों को लेकर ये जिन तरीके से किसानों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने पहले निर्णय दिया था कि 3 लाख तक का ऋण जो है उनको 0% पर दिया जाएगा। अब उस योजना को आगे बढ़ाने का फैसला ले लिया गया है कि आने वाले समय में किसानों को 0% ब्याज पर ही ये लोन मिलता रहेगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है कि टीकमगढ़, नीमच, सिवरौली, श्योपुर और डिंडौरी जैसे जो पटरे इलाके हैं, यहाँ पर जो अस्पताल है उनमें बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी। यहाँ बेड संख्या 1000 से बढ़ाकर 1800 की जाएगी और जब बेड की संख्या अधिक होगी तो कहीं न कहीं उसके अन्य स्टाफ की जो है संख्या बढ़ाई जाएगी। तो मेडिकल के क्षेत्र की बात हो या किसानों के क्षेत्र की बात, बड़े निर्णय आज कैबिनेट में लिए गए हैं। जी
ठीक है। और बड़ी बात यह है कि किसानों के लिए एक तरह से शैलेंद्र ये बहुत राहत की बात है कि अब जो ब्याज दर है वो 0% हो जाएगा। बिल्कुल, इससे तौर पर जो है किसानों को 0% ब्याज पर पैसा देती रही है, लेकिन किसी योजना जो होती है उसका एक सीमित दायरा होता है और उसके बाद उस दायरे को एक्सटेंशन करने की आवश्यकता होती है। और यही कारण है कि हमने एक बार फिर ये फैसला किया गया है कि किसानों को 0% ब्याज पर पैसा मिलता है, वो आगे भी लिया जाता रहा है। कैबिनेट को प्रस्ताव लाने की आवश्यकता इसलिए भी पड़ती है कि जो ब्याज की राशि है वो कहीं ना कहीं सरकार को, बैंकों को वहन करनी पड़ती है, तो ऐसे में उस राशि का प्रावधान हो सके, और इसीलिए इस निर्णय को कैबिनेट में लाया गया था। जी बिल्कुल, और ये बहुत राहत की बात है। और स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान अब दिया जाएगा स्वास्थ्य के क्षेत्र में शैलेंद्र, और ये उन जिलों के लिए बहुत अहम बात होगी जहां पर बेड्स की संख्या बढ़ेंगी। इसके अलावा 810 नए पदों में भर्ती की मंजूरी भी मिली है। आज ही कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि सीतामढ़, नीमच, सिंगरौली, श्योपुर और डिडौरी जो अस्पताल है उनमें जो बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी। अभी इन 5 जिलों को मिलाकर 1000 पद है, जो 1000 बेड है इनको बढ़ा। ठीक है शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर, बिहार में महागठबंधन का सीएम